बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, जय बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर की। आज विक्रमगढ़ में, पालघर जिले के विक्रमगढ़ विधानसभा में हमारे उम्मीदवार हरीशचंद्र भोये साहब के लिए एक विशाल सभा का जो आयोजन किया गया है, जिसमें थोड़ी देर में हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आने वाले हैं और हम सबको मार्गदर्शन और संबोधन करने वाले हैं। खास करके मंच पे उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और आरपीआई के सभी हमारे नेताओं को और खास करके इतनी बड़ी मात्रा में उपस्थित हर एक लोगों को सबसे पहले नमस्कार और आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने तब से 4 वर्गों के लिए खास काम किया। गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 समुदाय के लिए जो काम किया उसने हमारे पूरे भारत के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी लोग आए और जैसे प्रधानमंत्री बने पूरे भारत देश में उन्होंने करोड़ों मकान भी बना दिए। जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे भारत भर में पक्के मकान बना के दिए। वैसे ही जो हमारे खास करके गाँव में समस्या थी कि हम लोग बाहर जाके शौच करने का संकल्प, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारत देश में शौचालय भी हमारे सरकारी खर्चे के साथ बना के दिया। वो काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। आपको याद होगा पहले कभी भी गरीब परिवार हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, आदिवासी परिवार हो, दलित परिवार हो, ओबीसी परिवार हो और कोई घर में बीमार हो जाए तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की बारी है तो लाखों रुपए का खर्च हो जाता था और पूरी जिंदगी वो लोग बस वो जितना हम लोग बाहर से इंटरेस्ट पे लाके, ब्याज पे लाके वो पूरी जिंदगी वो लोन ही भरते रहे, ऐसा स्थिति का निर्माण हो जाता था। लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है खुद गरीब परिवार से आते थे और हमेशा गरीबों का कुछ चिंता समझते थे, पीड़ा समझते थे। इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चालू किया और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में सभी गरीबों को 5 लाख तक का इलाज पूरा मुफ्त होने लगा। इसके कारण करोड़ों लोगों को पूरे भारत देश में इसका लाभ मिला। वैसे ही गरीब परिवार था और खास करके महिलाएं इतनी मात्रा में यहाँ पे उपस्थित थी। आपको याद होगा पहले के जमाने में महिला जंगल में जाके लकड़ी पहले उनको डालना पड़ता था और उसके बाद ही खाना पका सकते थे। उसके कारण कितनी बीमारियों का भोग हमारी महिला माता बहना होती थी। इसके लिए नरेंद्र मोदी साहब ने उज्ज्वला योजना में पूरे भारत देश में उन्होंने मुफ्त में एलपीजी गैस के सिलेंडर भी बांटा और यहाँ पे जो हमारी महायुति की सरकार है वो साल में 3 गैस सिलेंडर भी मुफ्त देने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। ऐसे अनेक योजना हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे भारत के विकास के लिए की है। वैसे ही 2014 तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले 65 साल में हमारा भारत का विश्व में अर्थतंत्र 11वें नंबर पे पहुंचा था। तो नरेंद्र मोदी साहब ने सिर्फ 10 साल में 2014 से लेकर 2024 में जो हमारे केंद्र और राज्य में सरकार चलाई उसकी बदौलत अभी भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गई है और उनका टारगेट है, लक्ष्य है कि अगले 3 साल में हमारा भारत पूरे विश्व में 3रे नंबर का सबसे बड़ा अर्थतंत्र इकोनॉमी बन जाएगा और 2047 में जब हमारे भारत के आजादी के 100 साल पूरे होंगे और अमृतकाल हमारा खत्म होगा तब भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु नंबर 1 बन जाएगा। ऐसा संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने लिया। तो जो इतने विकास के काम किए उसके वजह से नरेंद्र मोदी साहब ने 2014 का इलेक्शन पूर्ण बहुमति के साथ जीता, 2019 का इलेक्शन भी पूर्ण बहुमति के साथ जीता और 2024 का इलेक्शन भी पूर्ण बहुमति के साथ जीता। और नरेंद्र मोदी साहब आजादी के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 3 बार लगातार पूर्ण बहुमति के साथ सरकार बनाई। और ऐसे ही खास करके ये पूरा पालघर जिला हमारा आदिवासी बहुल है। एससी और ओबीसी समाज के लोग भी बहुत ही मात्रा में रहते थे, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार, एनसीपी की सरकार में जो शरद पवार का सेक्शन है उन्होंने कभी भी हमारे आदिवासी एसटी के लिए स्पेशल फोकस नहीं दिया था।
1998 तक तो हमारे आदिवासी के लिए अलग मंत्रालय पर नहीं था, लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1998 में अलग से आदिवासी मंत्रालय का भी गठन करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वैसे ही एसटी और एससी कमीशन भी एक ही था। हमारे एसटी का अलग एट्रोसिटी होती है, एससी का अलग एट्रोसिटी होती है, लेकिन कभी भी उसका कमीशन भी अलग करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया था। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिन्होंने एसटी और एससी कमीशन का अलग करने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही किया था। वैसे ही हमारे आदिवासी समाज के लोग बड़े उद्यमी होते हैं, कला में माहिर होते हैं, लेकिन कभी भी उनको प्लेटफॉर्म देने का काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। लेकिन प्राइवेट के माध्यम से हमारी जितनी भी कला है उसको उजागर करने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। और हमेशा कांग्रेस कहती है, कांग्रेस की सरकार कहती है, कांग्रेस के अलायंस वाले कहते हैं कि हम आदिवासी के लिए, एसटी और ओबीसी के लिए हमेशा विशेष काम करते हैं, लेकिन ये कितना झूठ है उसका मैं डेटा के साथ आपको बताने वाला हूँ। 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब आदिवासी के लिए पूरे साल में सिर्फ 20,000 करोड़ का बजट आदिवासी के लिए पूरे भारत के लिए था। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार चलाई और 2024 का जो बजट पेश किया उसने हमारे आदिवासी के लिए 1,40,000 का करोड़ बजट देने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। वैसे ही कभी भी जब भी कांग्रेस की सरकार आए तो मुख्यमंत्री पद हो, प्रधानमंत्री पद हो या राष्ट्रपति पद हो, हमेशा गांधी परिवार के लोग या गांधी परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब है जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज में से आधी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति की चुनावी इलेक्शन लड़ाया और जिताया। वो काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने नहीं किया। वैसे ही आजादी में हर एक समाज के लोगों का योगदान था, हर एक वर्ग के लोगों का योगदान था, चाहे एसटी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी लोगों का योगदान था। लेकिन कभी भी हम इतिहास के पन्ने पढ़े तो हम लोग एक ही चीज देखेंगे कि आजादी किसने दिलाई, तो वो लोग कहेंगे नेहरू परिवार ने दिलाई। आजादी किसने दिलाई, तो नेहरू परिवार ने दिया। लेकिन आजादी के लिए चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ना हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हो, हमारे आदिवासी समाज के लोग हमेशा इसमें क्रांति नहीं रहो, मुगलों के खिलाफ भी लड़े और अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़े। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, तात्या भील हो, रानी गोंड हो, केरल में कलेक्टर चंदू हो, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इतिहास के पन्नों में इनको जगह नहीं दी थी। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे 75 आदिवासी क्रांतिवीरों को उनको अमर करने का काम, उनको सेलिब्रेट करने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जो आदिवासी समाज के हमारे सबसे बड़े आइकॉन योद्धा भगवान बिरसा मुंडा जिनका जन्म जयंती 15 नवंबर को है, उसमें 2021 में हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती को पूरा दिन आदिवासी गौरव दिवस पे डिक्लेयर किया। और 2025 में जब हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है, तब पूरा साल आदिवासी गौरव वर्ष करके भी हम लोग भारत सरकार मनाने वाली है। ये काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब याद कीजिए 2014 से लेकर 2024 तक भारत में और महाराष्ट्र में एक के बाद घोटाले होते थे। 2G घोटाला, CWG घोटाला, ये सब घोटाले होते थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक एक भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ। और आपको याद होगा राजीव गांधी हमारे गुजरात में आए थे और तब उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूँ तो विक्रमगढ़ आते आते वो 15 रुपए ही हो जाते थे। बीच के 85 रुपए 85 रुपीज बीच के बिचौलिए और गांधी परिवार के लोग खा जाते थे। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम में नरेंद्र मोदी जी 2000 ऐसे 6,000 रुपए जो किस्त में भेजते हैं ना, तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली में बटन दबाते हैं तो विक्रमगढ़ के किसान के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए ही आते हैं। एक भी रुपए बीच का नहीं जाता। वो काम भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। और जो बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको सार्थक करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसीलिए
कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी साहब को हटाना चाहते हैं। वैसे ही 2004 से लेकर 2014 तक पूरे भारत में इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट, बेंगलोर में बॉम्ब ब्लास्ट, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसे अनेक बॉम्ब ब्लास्ट भी कांग्रेस के काम हुए थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हमारे पूरे भारत में नहीं हुआ। सिर्फ 2 बार बॉम्ब ब्लास्ट कश्मीर में हुआ। दोनों बार हमारे भारत की सेना ने नरेंद्र मोदी साहब के समर्थन से पाकिस्तान में घर में घुसने का काम, मारने का काम भी हमारी भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। वैसे ही हमारी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, एकनाथ शिंदे जी की सरकार और अजित पवार की सरकार ने बहुत अच्छा काम हमारे गरीब महिला, युवा और किसान के लिए कर रहे हैं। लाडली बहन योजना भी हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब की जो 2 करोड़ जैसे लोगों को जो डायरेक्ट लाभ पहुंच रहा है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की